सब्सक्राइब कीजिए गाइड ऑफ मैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है गाइड ऑफ मैथ। तो दोस्तों बात करते हैं आज का नया वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप लोगों ने अगर मेरे प्रीवियस 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर वॉच कीजिए उनको। उसमें आप लोगों को बिल बाय बिल डिटेल्स का ऑप्शन सीखने को मिलेगा और आपको अपनी टेली को कैसे सेफ रखना है इसका भी बहुत इंटरेस्टिंग व्यू मिलेगा उसमें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो और आज आपको फिर से कोई इंटरेस्टिंग थिंग सिखाते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को, देखिए ध्यान से। दोस्तों आपको पता होगा आपने कंपनी में बहुत सारे काम किए होंगे, लेकिन आज मैं जो टेली प्राइम का फीचर डिस्कस करने वाला हूं वो है पावर ऑफ 3 बटन। जी हां दोस्तों, सही सुना आपने, पावर ऑफ 3 बटन। ये टेली प्राइम का सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है और मुझे मजा आता है इस फीचर को देखकर। चलिए आप लोगों को भी मजा आएगा। चलिए देखते हैं क्या है ये फीचर और कहां दिखता है पावर ऑफ 3 बटन। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग चलेंगे अकाउंटिंग वाउचर पर। अगर आप अकाउंटिंग वाउचर पर आते हैं और आप चाहे कोई भी वाउचर ओपन करेंगे तो आप एक चीज नोटिस करिए कि आपके पास पावर ऑफ 3 बटन्स यहां पर अवेलेबल है। दोस्तों देख सकते हैं ये है पावर ऑफ 3 बटन। यहां पर आपको 3 बटन एक साथ मिलेंगे जो बड़े कमाल के हैं और ये क्या क्या कारनामे कर सकते हैं ये आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों मान लीजिए कि आपको यहां पर मोड चेंज करना है तो आप पावर ऑफ 3 बटन जो कि कंट्रोल के साथ ही इस्तेमाल होते हैं, तो यहां पर आपको पावर ऑफ 3 बटन कंट्रोल के साथ H प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं इसमें आप क्या कर सकते हैं। अगर आप सेल वाउचर में से ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें आपको क्या फैसिलिटीज मिलती है। आइटम इनवॉइस मोड चेंज करना चाहते हैं, अकाउंटिंग इनवॉइस मोड चेंज करना चाहते हैं, या आप एज वाउचर मोड करना चाहते हैं, यानी अकाउंट इनवॉइस करेंगे तो पर्टिकुलर मोड में आ जाएगा और अगर आप कंट्रोल H प्रेस करके आइटम इनवॉइस करेंगे तो आपको नेम ऑफ आइटम मोड मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आप यहां पर ऑल्ट कंट्रोल के साथ I प्रेस करते हैं तो आप देखें आपको यहां पर काफी सारी डिटेल्स मिलती हैं। अगर आप यहां पे पार्टी सिलेक्ट करते हैं, मान लीजिए मैं अमर ट्रेडर्स यहां पे पार्टी सिलेक्ट करता हूं और इस पार्टी की काफी सारी डिटेल्स हाइड हो रखी होती हैं। अगर मैं चाहता हूं वो सारी डिटेल्स मैं फिल आउट करूं तो इसके लिए मुझे करना होगा कंट्रोल I और आप देख सकते हैं इससे रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हो सकती थी वो सारी की सारी यहां पर मुझे दिखाई दे रही है। तो आप जाकर उस डिटेल पर एंटर कर उसकी डिटेल एंटर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए डिस्पैच डिटेल जो दी है एंटर करके उस पे आप भर लीजिए। इसी तरीके से आपको यहां पर हर तरह की डिटेल देखने को मिलेगा जो भी डिटेल आपको चाहिए, यानी इफेक्टिव डेट, एक्सपोर्ट डिटेल, वाउचर नरेशन, जो आप डालना चाहते हैं एंटर करके आप स्पेसिफिकली उस चीज पर जाकर आप डिटेल्स एंटर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक फीचर है। साथ ही आपको ये ऑटो फिल का भी ऑप्शन देता है। ये कहां पर एनेबल होगा ये मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं आगे। और अगर मैं इसे सेल्स वाउचर में ओपन ना करके इसे मैं पेमेंट वाउचर या रिसिप्ट वाउचर में ओपन करूंगा तो क्या मेरे लिए फायदा मिलेगा इसमें। देखिए अगर मैं इसे जनरल वाउचर में ओपन कर रहा हूं तो आप देख सकते हैं फिल का एक बटन मेरे पास ओपन हो चुका है। अगर मैं कंट्रोल F प्रेस करता हूं तो आप देख सकते हैं यहां पर मैं PF अदर चार्जेस का ऑप्शन भी ले सकता हूं। देखो PF निकल गया। PF के जो भी चार्जेस हो सकते हैं, ये आपका टॉपिक किसका है, पेरोल्स का। पेरोल के अंदर आप PF लगने वाले जितने भी चार्जेस होंगे उसको कब से कब तक आप यहां पर बता सकते हैं, कब से कब तक चार्ज होगा और किस पार्टी के साथ चार्ज होगा। ये सारी एंट्रीज आप आराम से बता सकते हैं। यहां पर कंट्रोल F करके आपको TDS डिडक्शन का भी मिलेगा कि TDS डिडक्ट करना है आपको किस डेट से करना है, किस पार्टी के साथ करना है, किस सर्विस का करना है, और आपको ये सारी चीजें एक साथ मिल जाएगी। ये देखिए एक ही बार में सारा TDS डिडक्ट हो गया। आप देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग फीचर है। अगर आपने देखा तो मैंने यहाँ पे TDS का काम कर रखा था पहले से ही, तो आप देख सकते हैं कंट्रोल F करते ही ऑटो फिल करने के बाद आप देख सकते हैं आप मार्च में जिस भी पार्टी का जो है TDS डिडक्ट करना चाहते हैं, किस तरह की पेमेंट है वो लेना चाहते हैं, और आप देखें हर तरह की पेमेंट का जो इंफॉर्मेशन है वो यहां पर आ जाता है। दोस्तों आप वाउचर की आप किसी भी स्क्रीन पर चले जाएं टैली की, ये पावर ऑफ 3 बटन आपका साथ नहीं छोड़ेंगे और ये आपको काफी मदद करने वाले हैं। देखिए और ये क्या मदद कर सकते हैं, अगर आप बैलेंस शीट पे आते हैं तो भी ये बटन आपके साथ हैं। आप देख सकते हैं ये 3 बटन आपको तब भी मदद करेंगे। यहां पर आप देखें ये बटन कैसे काम कर सकते हैं। यहां पर अगर आप ऑल्ट कंट्रोल के साथ B प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं इन वर्किंग कैपिटल देख सकते हैं, आप स्टॉक वैल्यूएशन का मेथड चेक कर सकते हैं, स्केल फैक्टर चेक कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप कंट्रोल H यहां पर प्रेस करते हैं
वर्टिकल फॉर्मेट में अपनी बैलेंस शीट को चेक कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे कंट्रोल जे प्रेस करते हैं तो आप यहाँ पे नेगेटिव लेजर्स को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। अगर आप इसमें रिपोर्ट में चेक करना चाहें तो इसके बहुत सारे इफेक्ट आपको रिपोर्ट में भी देखने को मिलेंगे। डिस्प्ले डेबुक में चलते हैं, एक बार डेबुक के अंदर आते हैं और यहाँ पर F2 स्पेस बार एंटर करके इन फीचर्स को देखते हैं क्या इनका इफेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों कंट्रोल भी अगर यहाँ करते हैं तो आप देख सकते हैं सारे वाउचर्स आप देखना चाहते हैं तो आप सारे वाउचर्स देख सकते हैं। यहाँ पर आप कोई वाउचर एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो वो भी एक्सक्लूड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप यहाँ पे कंट्रोल H प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे पोस्ट डेटेड ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं, जितनी भी आपकी पोस्ट डेटेड ट्रांजैक्शन हुई। उसी के साथ साथ आप कंट्रोल J प्रेस करें तो आप देखें आप यहाँ पर ऑप्शनल वाउचर, मेमोरेंडम वाउचर, रिवर्सिंग जर्नल वाउचर, हर तरह के वाउचर को सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं। स्पेशली हर तरह के वाउचर को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा इस स्क्रीन पर, अगर आप यहाँ पे मान लीजिए पार्टी के लेजर पर चलते हैं तो यहाँ पर मान लीजिए कोई पार्टी है और आपका उसका लेजर आपको चेक करना है। सपोज करिए मैं किसी भी पार्टी का लेजर ओपन करता हूँ, जैसे अमर ट्रेडर है, ये पार्टी है और इसका मैं डिटेल ओपन करता हूँ तो आप देखें ये बटन आपके यहाँ पर भी साथ में ही है और आपको यहाँ पर भी हेल्प करेंगे। कैसे हेल्प करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पर कंट्रोल भी यहाँ पर प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं इसके सारे ओपनिंग बैलेंसेज आप देखना चाहते हैं वो दिखाइए, पोस्ट डेटेड ट्रांजैक्शन से रिलेटेड देखना चाहते हैं वो दिखाइए। उसके अलावा अगर यहाँ पे कंट्रोल H करते हैं तो आप देखिए शो मोर करके आप इसे कॉलमनर फॉर्मेट में देख सकते हैं, मंथली इसकी समरी देख सकते हैं, मूवमेंट एनालिसिस देख सकते हैं कि कहां से कहां मूवमेंट हो रहा है। अगर आप एंटर करें तो आप देख सकते हैं आपका मूवमेंट भी समझ में आ जाएगा, आपको किस तरह से इसका मूवमेंट हो रहा है, स्टॉक का मूवमेंट कैसे कैसे हो रहा है। साथ में यहाँ पे मंथली समरी भी देख सकते हैं, इसकी मंथली रिपोर्ट्स भी चेक कर सकते हैं। जैसे जैसे इसकी मंथली रिपोर्ट्स है उसके अकॉर्डिंग कब ये स्टॉक आ रहा है, कब ये स्टॉक जा रहा है और कब इस पार्टी के साथ जो भी स्टॉक में डील हो रहा है तो कितना ट्रांजैक्शन इसका अप हुआ, कितना ट्रांजैक्शन कम हुआ, कितना ट्रांजैक्शन ज्यादा हुआ। ये सारी रिपोर्ट्स आप लोगों को पावर ऑफ 3 बटन्स के अंदर देखने को मिलेगी। हर स्क्रीन पर इसका अपना एक रोल है। अगर आप यहां देखें स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन के अंदर जीएसटी रिपोर्ट GSTR1 तो यहां पर भी आपको पावर ऑफ 3 बटन आपको हेल्प करेगा। आपको पावर ऑफ 3 बटन में कंट्रोल B प्रेस करके आप देख सकते हैं डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। उसके अलावा आप कंट्रोल H प्रेस करेंगे तो आप नेचर और स्टेटस रिकंसिलेशन का भी चेक कर सकते हैं। अगर आप यहां पे कंट्रोल J प्रेस करेंगे तो बेसिकली अगर आप देखें तो 3 बटन स्पेशली यहां पर यूज हो रहे हैं, एक B, एक H और एक J, और ये तीनों बटन लगभग कंट्रोल के साथ यूज हो रहे हैं। तो आपने देखा एक बटन एक्स्ट्रा था, कई बार 4 आते हैं, कई बार 3 आते हैं, तो कई बार 4 बटन होंगे, कई बार 3 बटन होंगे। तो आपको ये पावर ऑफ 3 बटन बहुत ही इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। यहाँ पे आपको कंट्रोल B, कंट्रोल H और कंट्रोल J ये 3 ही फीचर बहुत अमेजिंग है। और एक फीचर आपने अभी अभी देखा जैसे कि ऑटोफिल का, और ये आपको हर स्क्रीन पर काफी बेनिफिट देगा। अगर आप लोग डे बुक के अलावा ट्रायल बैलेंस पर जाएंगे, यहां पर इसको देखेंगे तो इसका एक अलग रूप दिखेगा। आपको देख सकते हैं लेजर वाइज समरी, इंटरेस्ट कैलकुलेशन के पॉइंट्स भी आप देख सकते हैं, मंथली समरी, रिसिप्ट पेमेंट्स वाउचर देखना चाहते हैं सिर्फ वो तो वो आपको वो दिखा देगा। तो आप देख सकते हैं रिसिप्ट और पेमेंट्स कहां कहां हुई हैं, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन मेरे को दे रहा है। तो आप देख सकते हैं रिसिप्ट और पेमेंट किस किस तरह से हुई है। तो बेसिकली आपने पावर ऑफ 3 बटन के बारे में बहुत सारी जानकारी देख ली। इसके अंदर आप देख सकते हैं किसी भी स्क्रीन के अंदर कहीं पर भी ये बहुत ही कमाल का फीचर है दोस्तों। इसे यूज करके देखिए, चेक करके देखिए और आप अपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को इन पावर ऑफ 3 बटन के इस्तेमाल से कर सकते हैं। तो आपको कोई भी और ज्यादा फीचर याद रखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा शॉर्टकट याद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 3 ही शॉर्टकट आपको याद रखने हैं। कौन सा? कंट्रोल B, कंट्रोल H, कंट्रोल J और एक और है कंट्रोल F, कंट्रोल F फॉर ऑटोफिल। कंट्रोल F फॉर ऑटोफिल ये आपको जनरल वाउचर एंट्री करते समय ही मिलेगा, लेकिन यहां पर तो 3 बटन ही मिलेंगे आपको। रिपोर्टिंग सेक्शन में आपको 3 ही बटन देखने को मिलते हैं, जबकि यहां पर आपको एक बटन एक्स्ट्रा मिलता है, दैट्स कॉल्ड कंट्रोल I, कंट्रोल H एंड कंट्रोल F। तो ये बटन आप लोगों को वाउचर्स के अंदर मिल जाते हैं। अगर आप देख रहे हैं तो वाउचर की एंट्री करते समय आपको 3 बटन मिलते हैं। और पावर ऑफ 3 बटन बहुत कमाल का फीचर है, आप इसे बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हर स्क्रीन पर इसका अपना बेनिफिट है और बड़े कमाल के इसके फीचर हैं। आप इसे करके देखें और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है और आप लोग कहीं पे भी फंस जाते हैं तो पावर ऑफ 3 बटन का इस्तेमाल करके आप अपने आप को वहां से बाहर निकाल सकते हैं।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको पावर ऑफ 3 बटन का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।